हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पाइथन का इंट्रोडक्शन। तो उसमें हमने देखा था पाइथन को डेवलप किया था ग्यू वैन रोसम ने 20 फेब 1991 को। उसके बाद में हमने सेकेंड पॉइंट देखा था पाइथन के फीचर्स। तो पाइथन के फीचर्स में हमने देखा था, पहला वाला फीचर्स देखा था पाइथन का फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। पाइथन को क्यों ओपन सोर्स वगैरह कहा जाता है उसमें हमने जाना था। सेकेंड वाला देखा था सिंपल एंड इजी टू लर्न। उसमें हमने जाना था कि पाइथन इतना सिंपल एंड इजी टू लर्न क्यों है। नेक्स्ट हमने देखा था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन को क्यों कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, उसे भी हमने अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमने देखा था पाइथन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट था डायनेमिकली टाइप्ड, क्यों कहा जाता है पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट देखा था इंटरप्रिटेड। उसके बाद में हमने देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है पाइथन को, दोनों क्यों कहा जाता है। और उस लास्ट में हमने देखा था एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। तो इतना सारा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे प्लीज जाके विजिट कीजिए। वहाँ पे हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन और पाइथन के जो फीचर्स है वहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। इस वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स। तो क्या है एग्जैक्टली आइडेंटिफायर्स, क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे क्यों। तो ये मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आइडेंटिफायर्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। सपोज आप जहाँ पे भी रहते हो, आपके घर में, आपके स्कूल में या आपके सिटी में, कहीं पे भी सपोज, तो आपका नेम जो है, आपका जो भी नाम है वो आपके एक आइडेंटिफिकेशन है। आपके घर में आपका एक जो भी नाम है या आपके सिटी में कहीं पे भी आपका जो नेम है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपका नाम लेके आपको किसी ने भी पुकारा तो तुरंत आप मुड़ के देखते हो या वहां पे चले जाते हो कि हाँ भाई क्या है, क्या कहा। तो मतलब इसका एक आपके नाम से आपकी आइडेंटिटी बन गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बड़े लोगों का नाम लेते हैं, जैसे कि विराट कोहली और हो गए, अपने रोहित शर्मा हो गए। तो उनका भी एक नेम से ही आइडेंटिटी हो गई है। हम जैसे जानते हैं कि हाँ विराट कोहली, विराट कोहली मतलब आपका फटाक से दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई वो क्रिकेटर विराट कोहली। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा मीन्स हाँ जो कि एक क्रिकेटर है, दोनों एक साथ में खेलते हैं, इंडिया का फॉर्मल कैप्टन भी है, तो उसका नाम रोहित शर्मा। ऐसे ही पाइथन में भी आइडेंटिफायर्स को यूज किया जाता है। तो आइडेंटिफायर्स मीन्स आप अपने जो वेरिएबल, आपको अब समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफायर मीन्स जो कि आप एक स्पेसिफिक नेम से किसी को अगर कॉल करते हो या रजिस्टर कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपका नाम आपकी एक आइडेंटिटी है। तो उसी तरह से अगर पाइथन में किसी वेरिएबल को कॉल करना हो या किसी फंक्शन को कॉल करना हो या फिर किसी क्लास ऐड करना हो, कोई भी क्लास ऐड करना हो, तो आपको एक स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन ऐड करना होगा। उन सभी चीजों को एक नेम में देना होगा। कोई भी एक नेम ऐड कर दो उन सभी चीजों को, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टेस्ट वन करके दे दिया, तो टेस्ट वन के नाम से एक अलग से कैटेगरी, अलग से वेरिएबल या अलग से फंक्शन या अलग से क्लास क्रिएट होगा। टेस्ट टू करके भी दे दिया तो टेस्ट टू के नेम से भी एक अलग से क्रिएट होगा। मतलब हर एक वेरिएबल का मतलब हर एक चीज का अलग अलग नेम से क्रिएट होगा। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
इसलिए ये जो आइडेंटिफायर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझा देता हूँ, चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए ले लिया, a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पे b इज इक्वल टू 20 यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, मैंने प्रिंट किया a, ओके, यहाँ पे प्रिंट किया a, यहाँ पे प्रिंट किया b। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे आ गया 10 की वैल्यू में, अगर मुझे 10 करवाना है तो मुझे a के अंदर आ गया 10, b के अंदर आ गया 20। मतलब मैंने 10 को, इस 10 को मैंने नाम दे दिया a, और मैंने यहाँ पे 20 को नेम दे दिया b। अगर मुझे कहीं पे भी 10 प्रिंट करवाना है तो अगर मैं डायरेक्टली a को कॉल कर दूंगा वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे 20 को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे b को कॉल कर दूंगा, वो प्रिंट हो जाएगा, ऐसा। लेकिन पाइथन केस सेंसिटिव है, ये भी मैंने पहले कहा था। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपने कैपिटल ए ले लिया और a इज इक्वल टू यहाँ पे 30 ऐड किया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कैपिटल ए को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आउटपुट अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई कैपिटल ए की 30, आप देख सकते हो। अगर इसके बाद में आप बोलोगे कि वहाँ पे उसने ओवर ऐड कर दिया, तो ऐसा ही चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं वापस से भी ए प्रिंट कर दूँ अपना नॉर्मल वाला स्मॉल वाला, तो वो उसे ले लेगा, वो उसे 10 प्रिंट करवा देगा। मतलब यहाँ से इतनी बात क्लियर हो जाती है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसीलिए आइडेंटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, ये जो वेरिएबल्स है, तो उसको आपको कॉल करना है तो आपको एक स्पेसिफिक नेम से ही कॉल करना होगा, तो ही वो कॉल होगी। तो इसीलिए आइडेंटिफायर्स दिया जाता है। तो हम लोग जान लेते, अब सपोज आपने मान लिया कि पाइथन को हम किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को और क्लास को कोई भी एक नेम देके कॉल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी रूल्स है कि आप ऐसा रैंडमली कुछ भी नेम वहां पे ऐड नहीं कर सकते। तो उसके रूल्स क्या है तो पहले देख लेते हैं, वो जान लेते हैं। तो इसके रूल्स क्या है, बहुत सीधे और आसान रूल्स है, इतने मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वो जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस रूल्स को फॉलो नहीं करते और बाद में उनको एरर आ जाती है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है, पाइथन का जो भी नेमिंग कन्वेंशन रहेगा या जो भी नेम रहेगा वो सिर्फ अपर केस या लोअर केस में रहेगा। अपर केस और लोअर केस और अंडरस्कोर सिंबल से पाइथन के कोई भी वेरिएबल का नेम है वो इन अपर केस से, लोअर केस से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसे समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज या नीचे ध्यान लेते हैं, हम टेस्ट करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, टेस्ट। तो ये जो वेरिएबल है वैलिड है क्योंकि यहाँ पे हमने अपर केस का यूज किया है। नेक्स्ट ले लेते हैं टेस्ट, ये भी वैलिड है क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर बोला था जैसे कि लोअर केस का यूज कर सकते हैं, लोअर केस का यूज किया। नेक्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट, ये भी वैलिड है क्योंकि हमने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर दिया। कुछ लोगों को डाउट भी आएगा कि अंडरस्कोर के आगे हम स्मॉल लेटर ही यूज करना है या कुछ, तो वैसी बात नहीं है, हम अंडरस्कोर के आगे कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं।
तो ये वाला। तो इन चारों में से मतलब यहाँ पे इन तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या अंडरस्कोर। ये तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा डाउट आ सकता है कि हाँ, तो क्या हम सिर्फ अल्फाबेट्स ही यूज कर सकते हैं? तो नहीं है, हम डिजिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट के लिए अलग से रूल है। हम किसी भी वेरिएबल, फंक्शन और क्लास का नेम स्टार्टिंग डिजिट से नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से रॉन्ग है। मतलब हम जो भी स्टार्ट है वो डिजिट से नहीं कर सकते। हम डिजिट का यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पे? हम लोग डिजिट का यूज कर सकते हैं टेस्ट, इसके आगे आपको जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वो वही सिर्फ मैटर करता है कि अपर केस है, लोअर केस है या अंडरस्कोर से बना। आगे आप कुछ भी दे दो। सपोज आपने ऐसा भी किया हुआ, टेस्ट 1 2 3, ये भी चल जाएगा, लेकिन आपका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर जो है, वो मैटर करता है कि कहाँ पे, मतलब किस सिचुएशन में, अपर कैसे, लोअर कैसे या अंडरस्कोर। तो ऐसा, तो आप एक बात क्लियर हो गई कि आप यहाँ पे सिर्फ अपर केस, लोअर केस और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि आप स्टार्टिंग डिजिट से नहीं कर सकते। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसका कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेस्ट करके, टेस्ट 10। मैंने यहाँ पे टेस्ट को प्रिंट किया, 10 रन हो गया, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट आ गया। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर देता हूँ तो भी वर्क हो जाएगा, एज इट इज रन होगा। अगर मैं यहाँ पे आगे डिजिट दे देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल डिजिट दे देता हूँ, फिर भी रन हो गया, देख सकते हो रन हो गया वापस। लेकिन इसके आगे मैंने अगर डिजिट दे दिया, फॉर एग्जांपल 1 दे दिया सभी के आगे, फिर रन नहीं होगा। हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अंडरस्कोर यहाँ पे दे दिया, हमारा प्रोग्राम आसानी से रन हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम लोग अंडरस्कोर, लोअर केस और अपर केस से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग डिजिट का यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर के बाद में। सपोज अब यहाँ से मैंने हटा दिया ये वाला टेस्ट, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ही, टी, हाँ बस इतना है, आसानी से रन हो जाए। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी एरर वगैरह नहीं आएगी। तो यहाँ तक क्लियर है? सो हाँ, तो आगे पॉइंट ये आ जाता है कि हाँ ठीक है, हम लोग वो वाला भी यूज कर दिया, हमने डिजिट वगैरह पीछे डाल दिया, सब डाल दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, टेस्ट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, या फिर यस के जगह पे वो डॉलर का सिंबल ले लिया, तो ये वैलिड नहीं है। तो आप किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप एट द रेट या डॉलर या फिर जो एंड वाला सिंबल है या किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर है, उसको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से इनवैलिड रहेगा, वहां पे आपको एरर दे देगा। चाहे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे टी, यहाँ पे मैं इसके ये वाला ले लेता हूँ, कहीं पे ले लो आप, तो वर्क नहीं करेगा।
वाला आपको एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। वही आप स्पेशल कैरेक्टर का कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप कितने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। आपको अपर केस से स्टार्ट करना है और लोअर केस से स्टार्ट करना है और अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आप स्टार्टिंग डिजिट से नहीं कर सकते, जो भी स्टार्ट है वो डिजिट से नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि आप लोग किसी भी स्पेशल जो भी कैरेक्टर्स है या स्पेशल जो सिंबल्स है उसका यूज नहीं कर सकते। आपको सिंपल तरीके से रखना है, आप सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो। स्पेशल सिंबल आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, आप इसमें किसी भी तरह का कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स मतलब क्या, जो कि पाइथन के रिजर्व वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डीईएफ, आपको अगर कोई भी फंक्शन लिखना है या फंक्शन ऐड करना है तो आप यूज करते हो डीईएफ कीवर्ड्स का। तो डफ ए वाला की जो वर्ड है वो किसी भी वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने ए वाला कर दिया तो आपको एरर आ जाएगी। इफ ए वाला छोड़ो और 35 मतलब टोटल 35 कीवर्ड्स है, उनमें से किसी का भी यूज नहीं करती। इफ कंडीशन का अगर आपने यूज किया, इफ करके एक वेरिएबल ऐड कर दिया, उसके अंदर 10 डाल दिया, नहीं चलेगा, ये वर्क नहीं करेगा। चाहे तो आप देख भी सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया df इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ df, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इनवैलिड है, चलेगा ही नहीं। इनवैलिड सिंटैक्स। अगर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन में लेता हूँ, इफ यहाँ पे इफ का प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ, फिर भी नहीं चलेगा, ये एरर दे देगा मुझे इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर्स की जरूरत क्यों होती है, कि एक स्पेशल नेमिंग कन्वेंशन देना पड़ता है कोई भी वेरिएबल हो, क्लास हो या फंक्शन, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके, हम उसे कॉल करें। मैंने आपको खुद का ही एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर पे अगर आपके नाम से कोई भी आपको आवाज दे देता है तो आप फटाक से वहां पे जा जाते हो, मुड़ के देखते हो या फटाक से बोलते हो, मतलब फटाक से उसे रिस्पॉन्स कर देते हो, क्योंकि वो आपका नेम मीन्स आपका एक नेमिंग कन्वेंशन है, आपको उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी तरह से पाइथन में भी किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को या किसी भी क्लास को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उसे एक अलग से एक यूनिक नेम देना पड़ता है। ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। बाद में हमने देखा पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का भी हमने एग्जांपल देख लिया था कि हमने यहाँ पे ऐड किया था टोटल या टेस्ट का एग्जांपल देख लिया था टोटल। तो इसमें अगर हमने 10 ऐड किया और यहाँ पे हमने 20 ऐड किया तो ये दोनों अलग अलग चीज है। आप अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे और ये वाला टोटल ऐड करोगे, टोटल देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10। लेकिन आप यहाँ पे प्रिंट और कैपिटल टी टोटल देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 20। ऐसा, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कीवर्ड्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोल भी दिया था कि ये वाली चीज कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम, एज क्लास नेम या एज अ फंक्शन। तो एग्जैक्ट देखते हैं कीवर्ड्स कितने हैं, क्या है। पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पूरी तरह
कीवर्ड्स मतलब क्या, पाइथन में जो रिजर्व वर्ड्स रखे हुए हैं जिनका यूज हम बार बार करने वाले हैं, या जिनका यूज करके हम लोग पाइथन के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाले, या आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो कीवर्ड्स, ये जो है कीवर्ड्स, पूरा पाइथन इन्हीं 35 जो कीवर्ड्स है उन्हीं के अराउंड घूमता है। तो हम देखते हैं वो कीवर्ड्स क्या है। तो पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड्स, जो कि यही है, ये जो कीवर्ड्स है पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड्स है। तो आपका पूरा पाइथन इसके इसी के अराउंड घूमता है। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स, ट्रू, नन, जो कि फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स है आपके बुलियन वैल्यूज के लिए यूज होता है। ट्रू फॉल्स भी कंडीशन, अगर ट्रू है, फॉल्स है, नन है कहीं पे, एंड, और, नॉट, यहाँ पे आप कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन में, इफ कंडीशन क्या, अगर आपको दो कंडीशन एक साथ ही लेनी है तो आपको एंड यूज कर सकते हो, ए और ए, या फिर आपको फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकेंड वाली कंडीशन लेनी है तो आप वहाँ पे आप और का यूज कर सकते हो। नॉट का यूज आप जब कर, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये सब मैं अभी आपको समझाने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नेक्स्ट आता है व्हाइल लूप, फॉर लूप, जो कि अभी मैं आपको बोल रहा था, इफ एल्स कंडीशन रहते हैं, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, जो जावा में अपनी एल्स इफ कंडीशन रहती है उसी का एक अलग नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे पाइथन में दिया गया है। इफ एल्स कंडीशन, ब्रेक, ब्रेक मतलब आप किसी भी फ्लो को अगर स्टॉप करना चाहते हो तो वहां पे आप ब्रेक का यूज करके उसे स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पास एंड कंटिन्यू। तो पास एंड कंटिन्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसे भी हम लोग आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे नहीं, हम नेक्स्ट जब हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, पास और कंटिन्यू। रिटर्न, रिटर्न मीन्स अगर कोई भी क्लास है, कोई भी फंक्शन को आपको रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करनी हो, मतलब रिटर्न वैल्यू हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रिटर्न क्लास यहाँ पे ले लिया आपने, डीएफ फंक्शन ले लिया। डीएफ मतलब आपको ऊपर भी मैंने बताया, अगर किसी भी फंक्शन को आपको स्टार्ट करना है तो आपको डीएफ ए कीवर्ड से लेके आगे उसका नेमिंग कन्वेंशन ऐड करना है। ऊपर मैंने आपको समझाया था, बोल भी दिया था। तो हम डीएफ यूज कर सकते हैं। डेल, डेल मतलब डिलीट, अपना डिलीट जब आपको करना है, डिलीट कोई भी, तो आप डेल का यूज करके उसे डिलीट करवा सकते हो। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली और राइज, इन कीवर्ड्स का यूज होता है। तो इसमें अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा, स्विच करके एक स्टेटमेंट आता है, स्विच। तो स्विच को रिप्लेस करके पाइथन में एक्सेप्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पे स्विच यूज नहीं होता पाइथन में यूज होता है एक्सेप्ट। और नेक्स्ट आता है फॉर, अगर आपको कोई भी लाइब्रेरीज या किसी भी तरह से कोई और चीजें इंपोर्ट करनी हो तो आप फॉर्म और इंपोर्ट का यूज करके उसे कॉल करा सकते हैं। ग्लोबल और नॉन लोकल, इन दोनों का भी डिफरेंस हम लोग आगे जाके देखेंगे, दोनों भी चीजें हैं। इन, जो कि आपके इफ एल्स कंडीशन या फॉर लूप के अंदर यूज होता है, यहाँ पे मैंने दिखा था फॉर इफ आई इन, जो कि अगर आई के अंदर मतलब ये जब मैं आपको ये कंडीशन, इफ कंडीशन वगैरह एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करा दूंगा कि क्या है इफ एल्स कंडीशन का, वहां पे ये वाला यूज होता है। लैम्डा, लैम्डा मीन्स अगर आपको कोई भी एक, फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे कोई भी एक फॉर लूप लिख दिया, कोई भी एक यहाँ पे फॉर लूप लिख दिया, उसको मल्टीपल लाइंस यहाँ पे ऐड कर दी,
लेकिन लैम्डा फंक्शन ऐसा है कि आप कोई भी फॉर लूप या कोई भी कंडीशन सिर्फ एक ही लाइन में ऐड कर सकते हो। आपको मल्टीपल लाइंस लिखने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। आपने एक लाइन में वो पूरा कंडीशन डाल दिया या पूरा लूप ऐड दिया लैम्डा फंक्शन के अंदर लैम्डा कीवर्ड की वजह से यूज करके, तो आप आसानी से उसे रन करा सकते हो सिर्फ वन लाइन। इस लैम्डा कीवर्ड्स को एनोनिमस कीवर्ड्स भी कहा जाता है। ये येल्ड वगैरह वो आगे जाके देखेंगे विथ वगैरह क्या रहता है। विथ अपना फाइल्स जब हम ओपन करते हैं पाइथन का यूज करके CSV फाइल्स हो, तब वहाँ पे विथ वगैरह यूज हो जाता है अपना। तो वो आगे जाके पूरा देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हाँ गाइस, तो हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स को कैसे कॉल किया जाता है, कितने कीवर्ड्स हैं हमने या तो जान लिया, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि कितने कीवर्ड्स है। तो हम देखते हैं। तो कीवर्ड्स को कॉल करने के लिए कीवर्ड्स कितने हैं वो देखने के लिए हम करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड्स कीवर्ड, देन उसे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। और इसे अगर हमने प्रिंट करवा दिया, मतलब रन करवा दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे इतने सारे कीवर्ड्स है जो कि मैंने आपको समझा था। पास, रिटर्न क्या है, वाइल क्या है, यील्ड, यहाँ पे इंपोर्ट क्या है, ग्लोबल, ग्लोबल, एक्सेप्ट वगैरह जो भी है, DEF फंक्शन, क्लासेस, वेट या फिर ट्रू फॉल्स नन, जो भी है। और इसका काउंट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट लेंथ करके एक फंक्शन रहता है, उसका हम कॉल यूज करेंगे यहाँ पे लेंथ फंक्शन का, या फिर कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। और यहाँ पे रन करके देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 35, तो टोटल 35। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए रखना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको पता लग जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर उसमें किसी भी तरह से आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। उन सारी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डाटा टाइप। थैंक यू गाइस।